अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनएमए। आज हमारी फैक्टराइजेशन सीरीज का लेक्चर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा था कि बेसिक टर्म्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं और कॉमन कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए ताकि आज की क्लास आपको और भी अच्छे से समझ आए। आज हम फैक्टराइजेशन यूनिट का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ हमारी 12.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो टर्म्स नीचे है, ये जो पार्ट्स नीचे है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, इनको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट इज 7x माइनस 42। 7x माइनस 42 को फैक्टराइज करना है। कल हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन मीन्स जब हम टर्म्स को एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर्स। तो पहले हम 7x के फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 7x। 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 का फैक्टर 7 ही होगा और 7 के साथ क्या है? x, तो 7x के फैक्टर 7 इंटू एक्स होंगे। अब हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 42। बोला था मैंने क्या, आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 42 को के फैक्टर्स निकाल सकते हो। यहाँ पे 42 लिखना है तो 2 2 आर 4 आएगा, 2 1 आर 2 आएगा। 21 लास्ट पे ऑड है तो 2 से नहीं होगा, 3 से हम करेंगे। 3 7 आर 21, 7 इज अ प्राइम नंबर सो 7 1 आर 7 आएगा। 42 के फैक्टर्स में क्या आता है? 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हम यहाँ पे देखेंगे 7x और 42 में कौन कौन सा नंबर सेम है। यहाँ पे देख लीजिए आप 7 है, यहाँ पे भी देखिए 7 है। इसका मतलब इन दो टर्म्स में 7 कॉमन है। तो हम 7x माइनस 42 को लिख सकते हैं 7 ब्रैकेट में। फिर यहाँ पे जब 7 कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा? x माइनस 42 में जब हमने 7 को लिखा तो 2 3 आर कितना बचा? 6। तो हम 7x माइनस 42 को लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स माइनस 6। हो गई फैक्टराइजेशन। बस यही करना है। अगर किसी को डायरेक्ट आएगा तो पार्ट 4 5 से हम फिर डायरेक्ट करेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी हम थोड़ा इसको अच्छे से सीखेंगे। जब तक हमें आएगा फिर हम डायरेक्टली 7 या 6 जो भी कॉमन नंबर होगा वो हम निकाल सकते हैं। अभी मैंने पहले 7x के फैक्टर्स अलग से निकाले, फिर 42 के अलग से, तो फिर फैक्टराइजेशन हो गई और ये फैक्टराइज हो गई ये वाली टर्म। 7x माइनस 42 इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 6। पार्ट सेकेंड इज 6p माइनस 12q। सेकेंड पार्ट 6p माइनस 12q। पहले मैंने क्या बोला? पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 6p। फैक्टर्स ऑफ 6p। तो 6 को आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू 3। यस, 2 3 आर 6 और साथ में क्या है? p। 2 3 आर 6 इंटू p। अब हम फैक्टर्स ऑफ 12q निकालेंगे। 12 को हम लिख सकते हैं 12 फैक्टर्स यहाँ पे निकाल सकते हो आप। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। तो 12 को आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू 3 और साथ में क्यू भी है। हाँ, लिख सकते हैं 2 2 आर 4, 4 3 आर 12 और साथ में क्यू। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन सा नंबर सेम है, कौन कौन सा नंबर कॉमन है। 2 है, इसका मतलब एक कॉमन फैक्टर 2 है। सेकेंड वन 3 भी है तो एक कॉमन फैक्टर 3 भी है। 2 3 आर 6, इसका मतलब जो यहाँ पे 6p माइनस 12q में कॉमन फैक्टर है दैट्स इक्वल टू 6। 6 कॉमन है तो 6p माइनस 12q। इसके बदले हम लिखेंगे पहले 6p, 2 इंटू 3 इंटू p माइनस 12q। 12 के बदले क्या लिखना है? 2 इंटू 3 और क्या है? इंटू q। यहाँ से आप लोग देख लीजिए 2 3 आर 6, 2 3 आर 6, तो 6 को मैंने निकाला। यहाँ पे क्या बचा? p माइनस यहाँ पे क्या बचा? 2 और q माइनस 2q।
इट मीन्स 6p माइनस 12q के फैक्टर्स क्या होंगे? 6 एक फैक्टर और p माइनस 2q अनदर फैक्टर। सिंपली पहले हमने 6p के फैक्टर्स निकाले, फिर 12q के फैक्टर्स निकाले, फिर उनमें से कॉमन फैक्टर देखा कौन है, कॉमन फैक्टर को बाहर निकाला और जो अंदर बचा वो दूसरा फैक्टर है। दैट 6 एक फैक्टर है, p माइनस 2q अनदर फैक्टर है। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे कि थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड वन इज 7a स्क्वायर प्लस 14a। पहले हम फैक्टर्स ऑफ 7a देखेंगे। 7a स्क्वायर के फैक्टर्स है 7 है एक फैक्टर, a है दूसरा एंड और एक भी फैक्टर ही है। 14a के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 14 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, 2 7 आर 14 और क्या है a और एक फैक्टर है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक तो कॉमन फैक्टर 7 होगा, हाँ है 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और एक कॉमन फैक्टर क्या होगा? a यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 7a प्लस 7a स्क्वायर प्लस 14a के बदले 7a स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे? 7 इंटू ए प्लस 14a के बदले हम क्या लिखेंगे? 14a के बदले हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू ए। अब हम यहाँ से देखेंगे, एक तो कॉमन फैक्टर 7 हुआ, दूसरा कॉमन फैक्टर a, तो यहाँ पे क्या बचा? a प्लस यहाँ पे क्या बचा? 2। इट मीन्स 7a प्लस 14a के जो फैक्टर्स है दैट इज एक फैक्टर 7a है एंड दूसरा फैक्टर a प्लस 2 है। बहुत ही सिंपल है ये। पहले अलग अलग फैक्टर्स देखते हैं हम, उसके बाद वहाँ से कॉमन फैक्टर देखते हैं और कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल के हम उस टर्म को, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट इज माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। क्या करना है आप लोगों ने? पहले आपने फैक्टर्स ऑफ 16z, तो आप यहाँ से 16 के फैक्टर्स निकाल सकते हो। 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। तो 16 के बदले हम 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 आर 4, 2 आर 8 इंटू 2 इंटू z और एक साथ में है तो z साथ में लिखना ही है। आल्सो फैक्टर्स ऑफ, उसके बाद हम 20 z के फैक्टर्स देखेंगे। तो 20 को आप लोगों ने फैक्टर्स निकालने हैं। 2 10 आर 20 आएगा, 2 5 आर 10 आएगा, 5 1 आर 5। तो 20 के बदले हम 2 इंटू 5 लिखेंगे और साथ में क्या है? z क्यूब, तो z इंटू z लिखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 16 z प्लस 20z क्यूब। 16 के बदले हमें क्या लिखना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू साथ में क्या है? z। लेकिन यहाँ पे माइनस 16 है तो एक 2 के साथ आप जरूर माइनस लगाओ। फिर प्लस है बीच में 20z क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू z इंटू z इंटू z। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 निकाला, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और एक 2, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी सॉरी z यहाँ भी है, यहाँ भी है और z निकाला। यहाँ पे क्या बचा? -1 और 2 2 आर 4 प्लस यहाँ पे क्या बचा? 5 इंटू z दैट इज 5z स्क्वायर। 2 2 आर 4, 4z इंटू -4 प्लस 5z स्क्वायर। तो -16z प्लस 20z क्यूब के जो फैक्टर्स है दैट इज 4z एंड -4 प्लस 5z स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है ये। फिफ्थ पार्ट इज 20l स्क्वायर m प्लस 30al m। जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो क्या है?
20L² प्लस 30ALM। पहले हम फैक्टर्स ऑफ 20L² देखेंगे। 2 × 2 × 5। अभी इस वाले पार्ट में भी हमने 20 के फैक्टर्स निकाले थे यहाँ पे। 2 × 2 × 5। और क्या है L²? L² मतलब L × L। और क्या है M? तो साथ में हम M भी लिखेंगे। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 30ALM देखेंगे। 30 के फैक्टर्स आप लोग देख सकते हो। 2 1 are 2, 2 5 are 10, फिर 3 5 are 15, 5 प्राइम है तो 5 1 are 5 आएगा। 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 इंटू साथ में क्या है A, साथ में क्या है L और साथ में क्या है और M। तो फैक्टर्स ऑफ 30ALM क्या है? 2 × 3 × 5 × A × L × M। यहाँ से आप लोग कॉमन फैक्टर देखिए क्या क्या है कॉमन फैक्टर्स। 2 भी है कॉमन तो 2 लिखा, 5 भी है तो 5 लिखा, L भी है L लिखा, M भी है तो M लिखा। दैट इज 2 5 are 10LM। 20L² प्लस 30ALM इज इक्वल्स टू 10LM कॉमन आएगा क्योंकि ये कॉमन फैक्टर्स है। जब यहाँ से 10 निकाला तो यहाँ पे क्या बचा? एक तो 2 बचा और L एक और M एक तो 2LM प्लस यहाँ पे 10 निकला तो यहाँ पे 3 बचा और A और M M निकला इसके साथ यहाँ पे 3 और A प्लस 3A। 20L² प्लस 30LM के जो फैक्टर्स है दैट इज 10LM × 2LM प्लस 3A। ये हमारा जो पार्ट 5th है, ये हमारा पार्ट 5 है। अब हम पार्ट 6 देखेंगे। पार्ट 6 क्या है? 5x² माइनस 15xy²। पहले हम फैक्टर्स ऑफ 5x² देखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 5x² 5 प्राइम नंबर है, एक तो 5 आएगा, x² मतलब x × x आएगा और एक y भी है। फिर हम फैक्टर्स ऑफ 15xy² देखेंगे। 15 3 × 5 लिख सकते हैं, 3 5 are 15 और एक फैक्टर x है और y है और y है। अब हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे क्या क्या यहाँ पे है। 5 है, एक तो 5 आएगा, हाँ दूसरा क्या आएगा 5, दूसरा x यहाँ पे भी है या यहाँ पे भी है तो x भी आएगा, y यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है तो y भी आएगा। Therefore 5x² minus 15xy² equals to 5xy कॉमन है तो हमने ये लिखा यहाँ पे ही। अब देखेंगे यहाँ पे क्या बचा, 5 भी आया, x भी और y भी। यहाँ पे एक ही x बचता है तो x लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 3 है और y है, x माइनस 3y। 5x² माइनस 15xy² के बदले मैंने क्या लिखा 5xy × x माइनस 3y। ये हो गई फैक्टराइजेशन पार्ट 6 की। अब हम पार्ट 7 देखेंगे। यहाँ तक हमने जो लॉन्ग मेथड था वो वाला मेथड यूज़ किया ताकि हम अच्छे से सीखें। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी इस पार्ट में भी हम लॉन्ग मेथड ही यूज़ करेंगे क्योंकि अब 3 टर्म्स है तो नेक्स्ट पार्ट्स में हम डायरेक्टली फिर करेंगे। ये वाला पार्ट क्या है, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। पहले हम फैक्टर्स ऑफ 10a² देखेंगे। 10a² के फैक्टर्स 10 के बदले 2 5 लिख सकते हैं, इंटू a² मतलब a × a। 15b² के फैक्टर्स देखेंगे। 15 3 5 बार लिख सकते हैं, b × b। अब हम 20c² देखेंगे। 20c² हम 2 × 5 लिख सकते हैं,
2 5 are 10, 10 2 are 20 into c square c into c। अब हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे क्या क्या यहाँ पे कॉमन है। तो देखिए आप लोग क्या क्या होगा यहाँ पे कॉमन। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं है कॉमन। 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। इसका मतलब जो एक ही फैक्टर यहाँ पे कॉमन फैक्टर है दैट इज 5। तो 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, इसमें 5 कॉमन फैक्टर है तो 5 लिखा मैंने। यहाँ पे क्या बचा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 निकला तो यहाँ पे क्या बचा 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। यहाँ पे 5 निकला तो यहाँ पे क्या बचा 4c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। तो 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर के फैक्टर्स क्या है 5a स्क्वायर 5 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अब हम यहाँ से डायरेक्टली करेंगे पार्ट 8 हम डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए करना क्या है। 8th पार्ट इज माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। यहाँ से आप तीनों टर्म्स में देख लीजिए 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो हम 4 लिख सकते हैं यहाँ पे। और एक ए स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे ए एक है, यहाँ पे ए, मतलब तीनों टर्म्स में ए प्रेजेंट है तो ए को भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या बचा, एक तो माइनस है, 4 भी निकला, एक ए भी निकला तो एक ए बचा यहाँ पे 4 भी निकला, ए भी निकला तो यहाँ पे क्या बचा प्लस बी। यहाँ पे 4 निकला, ए निकला तो यहाँ पे क्या बचा माइनस सी, माइनस सी। 4a इंटू माइनस ए प्लस बी माइनस सी। पहले आप लोग सीखोगे अच्छे से वो वाला मेथड, जब वो वाला मेथड आएगा तो आप फिर डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 4 कॉमन था, a कॉमन था तो हमने 4a निकाला और अंदर देखा कि कौन कौन सा वेरिएबल या कॉन्स्टेंट अंदर बचा माइनस ए प्लस बी माइनस सी। सिंपल है, बहुत सिंपल। 9th पार्ट में हम देखेंगे 9th पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जी प्लस एक्स वाई स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखेंगे x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक तो x निकलेगा, y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, y भी निकलेगा, z यहाँ भी है, यहाँ भी है तो z भी निकलेगा। यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे एक y बचा, यहाँ पे एक z बचा। दैट्स x y z, यहाँ पे x प्लस y प्लस z आएगा। दैट्स एक्स वाई जी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी। इसके बाद पार्ट 10th है तो लास्ट वाला पार्ट आप लोग खुद करते हो तो ये भी आप खुद करोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो पहले एक पार्ट में हम अलग अलग फैक्टर्स देखेंगे। एक्स स्क्वायर के फैक्टर x इंटू एक्स, एक्स वाई के फैक्टर x इंटू वाई, 8x का फैक्टर 8 इंटू एक्स एंड 8y का फैक्टर 8 इंटू वाई आएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि कोई फैक्टर यहाँ पे कॉमन नहीं है, इसलिए हम दो दो टर्म्स के फैक्टर्स निकालेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में x कॉमन फैक्टर है तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे y। 8x और 8y में कॉमन फैक्टर 8 है तो 8 और यहाँ पे भी x और y बचा। तो फिर हम यहाँ से देख सकते हैं x प्लस वाई कॉमन है, एक फैक्टर तो x प्लस वाई आएगा और दूसरा क्या आएगा x प्लस 8। मैं फिर से दिखाऊंगी क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे
ऑल द 4 टर्म्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम दो दो टर्म्स में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x कॉमन फैक्टर है, एक्स स्क्वायर में से x निकला तो एक x बचा, प्लस x निकला तो y बचा, प्लस 8x प्लस 8y में 8 कॉमन फैक्टर है तो यहाँ पे भी x बचा, प्लस 8 निकला तो यहाँ पे भी y बचा। अब ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है तो इसको भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, x प्लस y, और यहाँ पे x बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा 8। सो एक फैक्टर x प्लस वाई आएगा, दूसरा फैक्टर x प्लस 8 आएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी हम यही करेंगे। क्या है हमारा दूसरा पार्ट? सेकंड वन इज 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो पहले हम इन दो टर्म्स में देखेंगे कौन कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, क्योंकि 6 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा वो 3 होगा, और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है तो 3x होगा कॉमन। यहाँ पे जब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 5 और 15 आता है तो 3 5 और 15 आएगा। x हमने निकाला है तो यहाँ पे खाली y बचा, माइनस 6 3 के टेबल में आता है 3 2 और 6 तो यहाँ पे x को हमने निकाला है तो खाली 2 आएगा, प्लस यहाँ पे 5 है, ये भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 के साथ y नहीं है तो यहाँ पे इन दोनों में कोई भी फैक्टर कोई भी कॉमन डिजिट नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अंदर क्या बचा? यही 5y माइनस 2। अब देख लीजिए आप 5y माइनस 2 5y माइनस 2, इसका मतलब ये 5y माइनस 2 कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या बचा? 3x, यहाँ पे क्या बचा? प्लस 1। इसका मतलब 15xy माइनस 6y प्लस 5y माइनस 2 के जो फैक्टर्स है दैट्स 5y माइनस 2 एंड 3x प्लस 1। बहुत ही सिंपल है। थर्ड वन इज ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे इन दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है? x है कॉमन। जब x निकला तो x के साथ a था, खाली यहाँ पे a बचा, प्लस जब x निकला तो x के साथ b था तो यहाँ पे b, माइनस यहाँ पे देख लीजिए आप y है सेम तो y हम निकालेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? a। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, क्या? जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन हमेशा चेंज होती है। जैसे अभी यहाँ पे माइनस है तो ये चेंज होगी, यहाँ पे प्लस आएगा। ये हमेशा होता है, जब भी हम माइनस निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होती है वो चेंज होती है। यहाँ से y निकला है तो यहाँ पे क्या बचा? b। a प्लस बी सेम है तो a प्लस बी लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? x, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस y। सो a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई आर द फैक्टर्स ऑफ ax प्लस bx माइनस ay माइनस b। पार्ट फोर्थ है। फोर्थ पार्ट इज 15p क्यूब प्लस 15 प्लस 9 क्यूब प्लस 25p। We know that a प्लस b हमेशा b प्लस a के बराबर होता है। 2 प्लस 3 प्लस 2 लिख सकते हैं हम, हाँ उसी को बोलते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस a। ये हम पहले चैप्टर रैशनल नंबर्स में पढ़ते हैं। क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड्स, मतलब a प्लस बी हमेशा b प्लस a के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15p क्यूब प्लस, पहले मैं 25p लिखूंगी, प्लस फिर 9 क्यूब प्लस 15, ये भी तो सेम ही हुआ, खाली मैंने यहाँ पे 25 लाया, बाकी सेम वही रखा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप 15p क्यूब एंड 25p में क्या क्या कॉमन आएगा? p भी है, 15 और 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो 5 निकलेगा, और क्या? p। यहाँ पे जब हम 5 हमने निकाला तो 5 3 और 15 आएगा, और अंदर क्या बचा? q, प्लस यहाँ पे जब हमने 5 निकाला तो 5 और 25 आएगा, और p हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे 9 क्यूब प्लस 15, 9
और 15 3 के टेबल में आता है तो 3 हम निकालेंगे। जब 3 निकला तो 3 3 और 9 आएगा और क्या है इसके साथ क्यूब प्लस 3 5 और 15 आएगा। अब 3 क्यूब प्लस 5 एंड 3 क्यूब प्लस 5 सेम है, एक तो 3 क्यूब प्लस 5 आएगा एंड सेकंड वन यहाँ पे क्या बचा 5p प्लस 3। ये फैक्टर्स है इस एक्सप्रेशन के 15p क्यूब प्लस 15 प्लस 9 क्यूब प्लस 25p। तो अब हमारा एक ही पार्ट है, पार्ट फिफ्थ, जो आप खुद करते हो हमेशा से, तो आज भी आप पार्ट फिफ्थ खुद ही करोगे। आप ये एक बार ट्राई करना इसको, ये बहुत ही आसान है। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।